मनोबुद्धहंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूँ। मैं न तो कान हूँ, न जीभ हूँ, न नासिका हूँ, न नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहम्। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। किसी व्यक्ति को अगर हृदय आघात हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो और उसे कोई सही समय पे कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR दे दे और उसकी जान बच जाए, उसके दिल की धड़कन फिर से जाग उठे, वो सांसें लेने लगे, तो वो व्यक्ति उसके लिए भगवान से कम नहीं होगा। उसका सेवियर, उसको जिसने बचाया वो भगवान ही है, उसको जिसने दूसरा जीवन दिया। ठीक वैसे ही जिस समय सनातन धर्म को हार्ट अटैक आ चुका था, सनातन धर्म धूल धूजित हो गया था, खत्म होने के कगार पे था, ऑलमोस्ट मृत हो गया था, मर गया था ये धर्म। थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, थोड़ा बहुत धुआं उठ रहा था। तब जिस व्यक्ति ने इसे पुनर्जीवित किया, जिस व्यक्ति ने इसका पुनरुत्थान किया, इसको वापस से स्थापित किया, इसकी जगह इसको दिलाई, उन महापुरुष, उन महाविभूति, शिव के अवतार माने जाने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम मैं पढ़ रहा था अभी। उनके गुरु ने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न देह हूँ, न मेरी कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न मेरा कोई बंधु है, न मेरा कोई मित्र है, न मैं नाक हूँ, आँख हूँ, कान हूँ, जीभ हूँ, न मैं त्वचा हूँ, न मैं कोई अनुभव हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहम्। आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य इतिहासकार मानते हैं, स्कॉलर्स का मानना है या इतिहासकारों का मानना है कि 800 ईस्वी में शंकराचार्य हुए और उन्होंने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, उसको वापस से जिंदा किया। उस टाइम पे जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उसका बहुत बोलबाला था, बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा था बुद्धिज़्म का, और सनातन धर्म कहीं पीछे छूटता जा रहा था, उसकी सांसें थमती जा रही थीं। उस दौर में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, पुनर्जीवित किया, रिवाइव किया, रिस्टोर किया। तो आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उसका नाम अद्वैत वेदांत है। उसी अद्वैत वेदांत की आज हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत काम किया है मैंने इस पे और मैं कुछ नहीं जानता। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आप अगर सनातनी हैं, और सनातनी से भी ब्रॉड एस्पेक्ट में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप भारत के हैं, भारतीय हैं, तो दुनिया के पटल पे, विश्व में अगर आप कभी बताएं, अगर आपसे कोई पूछे, आप परिचय दें भारतीय दर्शन का, आपसे कोई पूछे कि आपका दर्शन क्या है, आप भारत के हैं, सनातनी हैं, आपका दर्शन क्या है, तो आप कहेंगे मेरा दर्शन वेदांत है, मेरा दर्शन वेदांत है। वेदांत अथॉरिटी है, वेदांत कोर है, एसेंस है भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलॉसफी का। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि अद्वैत वेदांत मनुष्य के सोच पाने की जो क्षमता है उसका शीर्ष है, चरम है। उससे ज़्यादा, उससे ऊंचा, उससे गहरा कुछ सोचा नहीं जा सकता, कुछ कोई कल्पना नहीं की जा सकती।
शोपेनहावर जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि आफ्टर रीडिंग दिस फिलोसफी आई कैन लिव इन सोलेस, आई कैन डाई इन सोलेस। जैसे न्यूटन का वक्तव्य था कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, वैसे ही जितनी फिलॉसफीज हैं वो कहीं ना कहीं अद्वैत उनमें झलकता है, वेदांत उनमें झलकता है। तो वेदांत जायंट है, उसके ऊपर सारी फिलॉसफीज हैं। जितनी भी फिलॉसफीज हैं, कोई फिलॉसफी दुनिया की ऐसी नहीं है जो पैरेलल खड़ी हो सके वेदांत की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कॉलर्स मानते हैं। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, तो आप इसके बारे में पढ़ें, समझें, आपको पता चलेगा कि वेदांत से ऊंचा कभी कुछ सोचा नहीं गया, कभी कुछ लिखा नहीं गया, खासकर अद्वैत वेदांत से ऊंचा। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि अद्वैत वेदांत क्या है। अच्छा, अद्वैत वेदांत क्या है, इस पे बात करने के पहले अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर को स्थापित किया गया अयोध्या में, तो उसमें एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि शंकराचार्य लोग जो हैं, चारों शंकराचार्य, उन्होंने आने से मना कर दिया है, असहमति जताई है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेंगे। इसलिए नहीं कि उनके सरकार से कुछ मतभेद हैं या फिर वो राम मंदिर में नहीं जाना चाहते, वो ये कह रहे थे कि हिंदू परंपरा के हिसाब से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। तो बहुत लोगों को तो तब पता चला कि शंकराचार्य कुछ होते हैं। कौन होते हैं शंकराचार्य? एक्चुअली जो शंकराचार्य पदवी है, पदवी का नाम, एक पद का नाम शंकराचार्य है, जो आदि शंकराचार्य से डिराइव होती है। वही जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उन्हीं के नाम पे ये पद है। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठ है ना, और चारों पीठों को 4 वेदों की रक्षा करने, उनका संरक्षण करने, उनका प्रचार प्रसार करने का दायित्व सौंपा कि अगर कोई आक्रमण हो भारत में, बाद में चल के कोई इन्वेजन हो, तो जो भारत का दर्शन है, जो वेदांत है, जो वेदों की शिक्षा है, वो नष्ट ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। तो इस बात का दायित्व उन्होंने इन 4 पीठों को सौंपा और इन 4 पीठों की स्थापना करी भारत के 4 अलग अलग जगहों पर, 4 अलग अलग कोने पर। आप कभी मैप में देखिएगा कि ये 4 पीठ कहाँ हैं। पूरे भारत को कनेक्ट करते हैं ये 4 पीठ, और इनके पास हर पीठ को एक वेद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। पहला गोवर्धन मठ, जो कि पूरी उड़ीसा में है, उसको ऋग्वेद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिया गया है। दूसरा द्वारका शारदा पीठ, जो कि गुजरात में है, उसको सामवेद का दायित्व सौंपा गया है। श्रृंगेरी शारदा पीठ, जो कि कर्नाटक में है, उसको यजुर्वेद का दायित्व सौंपा गया है। और ज्योतिर्मठ, जिसको जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं, जो अभी हाल ही में अखबारों में, खबरों में भी था, उत्तराखंड में, उसको अथर्ववेद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। और इन चारों पीठों पे 4 शंकराचार्य हैं, जिनका दायित्व है वेदों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनको, उनकी शिक्षा को जनसाधारण तक पहुंचाना। तो आदि शंकराचार्य का जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी का नाम है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं 2-3, उनमें एक ब्राह्मण है, ब्रह्म, एक माया है, एक मिथ्या है, जगत है। ये कुछ अहम टर्मिनोलॉजीज हैं अद्वैत वेदांत में। जाने से पहले, उसको समझने के पहले कि मिथ्या क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, अविद्या क्या है, ये कुछ मुख्य मेन पॉइंट्स हैं, है ना, स्पेशल पॉइंट्स हैं, जिनको समझना ज़रूरी है। तो हम धीरे धीरे इन पे बात करते हैं कि क्या है। मैं भी पूरी तरह नहीं समझता, पर मैं कोशिश करूँगा कि बातचीत करते करते कुछ मतलब निकल सके इस बातचीत का। अद्वैत यानी 2 नहीं, एक भी नहीं। अगर एक कहना होता तो कह देते ना कि एक, 2 कहना होता तो कह देते 2, पर उन्होंने कहा अद्वैत वेदांत। अद्वैत, नॉन डुअल, 2 नहीं है। क्या एक है? नहीं। 2 है? नहीं, अद्वैत है। वेदांत क्या है?
तो वेदांत का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो तो है वेदों का अंत, एंड ऑफ वेद, है ना। वेद जहां खत्म होते हैं, जहां एंड होता है वेद का, वो वेदांत है। पर इसकी और भी इंटरप्रिटेशंस हैं, और भी समझने के बताने के तरीके हैं। वेदांत का नेसेसरी मीनिंग, एसेंशियल मीनिंग ये नहीं है कि वेद जहाँ ख़त्म होते हैं वो वेदांत है। इवोल्यूशनरी सेंस में इसका मतलब अगर हम समझें तो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा लॉजिकल लगता है। इवोल्यूशनरी सेंस में यानी जैसे लाइफ का इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो यही कहती है ना कि लाइफ पानी में शुरू हुई, है ना। अगर आप बायोलॉजी थोड़ा ही बहुत जानते हैं तो स्पॉन्जेस से एक पहला एनिमल जो था वो स्पॉन्ज था, है ना, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा से शुरुआत हुई एनिमल्स की, और फिर इवोल्यूशन होता गया और आज हम हैं इंसान, होमोसेपियन, मोस्ट इवॉल्व्ड क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट। तो हम इवोल्यूशन के अंत हैं, एंड ऑफ इवोल्यूशन, है ना। हम इवोल्यूशन जहां खत्म हुआ, अपने हिसाब से कह सकते हैं कि हम पे इवोल्यूशन खत्म, एक्चुअली इवोल्यूशन खत्म नहीं होता, इवोल्यूशन हमारे अंदर भी चल रहा है। आज से 1 करोड़ साल बाद कुछ और होगा, कोई और क्रीचर होगा जो हमसे ज़्यादा एडवांस होगा, पर अभी तक के लिए इवोल्यूशन के अंत हम हैं इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर। तो हम मोस्ट इवॉल्व्ड हैं, है ना। वैसे ही वेद जो हैं वो जब शुरू होते हैं तब से लेकर और जहाँ ख़त्म होते हैं तब तक वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। तो जो वेदों की शुरुआत है वो रिचुअल्स की है, वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की है, वो कर्म कांड की है। वो कर्म कांड की बात है, इंद्र सूर्य की पूजा है, वायु की पूजा है ना। प्राकृतिक शक्तियों को हमने खुद से बड़ा देखा और उनकी पूजा करी ताकि हमारा जीवन सुलभ हो सके, आसान हो सके। उनसे प्रार्थना की कि हे इंद्र, हमें वर्षा की ज़रूरत है ताकि हमारे अनाज उग सकें। तो कर्म कांड से शुरू होता है, पर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, इवॉल्व होता चला जाता है, और जहाँ वेद खत्म होते हैं, वेदों का जहाँ अंत होता है, उसको वेदांत कहते हैं। मतलब मोस्ट इवॉल्व्ड नॉलेज, है ना, शीर्ष ज्ञान का शीर्ष, चरम, वो है वेदांत। वेदांत में मुख्यतः उपनिषद आते हैं। उपनिषद शब्द जो है इसका अर्थ है उपनिषद, गुरु के चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा से गुरु के चरण के पास बैठना और गुरु जो ज्ञान बता रहे हैं उसको सुनना, समझना और जीवन में उतारना। उपनिषद का ये लिटरल ट्रांसलेशन है, ये मतलब है उपनिषद का। तो वेदांत में उपनिषद आते हैं। जो अद्वैत वेदांत है वो, उसको समझने के लिए हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं, जिसमें एक है उपनिषद, जो मुख्य 10-11 उपनिषद हैं, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ईश उपनिषद और भी जो 10-11 उपनिषद हैं उनको पढ़ना है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है, और ब्रह्मसूत्र, बादरायण, जिसको आम आदमी वेद व्यास के नाम से भी जानता है, ऋषि महर्षि वेद व्यास, बादरायण उनकी कृति है, उनकी रचना है ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा 10 या 11 जो मुख्य उपनिषद हैं, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी, तो प्रस्थानत्रयी को पढ़ के ही अद्वैत वेदांत को समझा जा सकता है, जो कि आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी है, उनका दर्शन है। क्या है ये दर्शन? हमने अद्वैत का मतलब समझ लिया, हमने वेदांत का मतलब समझ लिया, हमने उपनिषद का अर्थ समझ लिया। इस जगत का जो सत्य है वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही नित्य है। नित्य यानी जो हमेशा रहेगा। जब ये जगत नहीं था तो भी ब्रह्म था, जब ये जगत नहीं रहेगा तो भी ब्रह्म होगा। ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा। ब्रह्म समय और काल की सीमाओं में नहीं बंधता। टाइम और स्पेस के रूल्स, उनके लॉज ब्रह्म पे लागू नहीं होते। ब्रह्म कहाँ है, किधर है, ये कहाँ स्पेस का टर्म है ना, ये स्पेस का कहाँ है, स्पेस। ब्रह्म कहाँ नहीं है, ब्रह्म हर जगह है। ये हर जगह है कहना भी गलत है, क्योंकि इसमें भी आप स्पेस का जिक्र लेकर आ रहे हैं। तो स्पेस में ब्रह्म नहीं बंधता। ब्रह्म कब शुरू हुआ, ब्रह्म कब खत्म होगा, ये टाइम का है। इसमें टाइम समझ में आ रहा है ना, कब, कहाँ,
तो टाइम और स्पेस दोनों के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ब्रह्म। तो ब्रह्म हमेशा से था, ब्रह्म हमेशा रहेगा। कहाँ है? हर जगह है। तो टाइम और स्पेस के फ्रेम में, की बाउंड्री में ब्रह्म नहीं आता। अब क्योंकि टाइम और स्पेस के बाउंड्री में ब्रह्म को नहीं लाया जा सकता, तो ब्रह्म को शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा एक स्ट्रक्चर बताते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होगा ना। वर्ड्स, भाषा किसी भी चीज को सीमित कर देती है, और ब्रह्म असीम है, ससीम नहीं है, सीमित नहीं है, तो उसको भाषा में नहीं बताया जा सकता। अच्छा, जो सत्य है और नित्य है वो अखंड भी है। अखंड यानी उसके खंड नहीं हो सकते, उसके डिविजन्स, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो भाषा अगेन खंड बनाती है। आई एम आदित्य, खंड खंड है। पेपर इज वाइट, पेपर वाइट। आप कोई बच्चा एग्जाम में लिखे पेपर वाइट, तो अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप काट देंगे, आप 0 नंबर देंगे उसे। पेपर वाइट, कुछ नहीं होता पेपर वाइट। इसका मतलब निकालने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में आपको एक वर्ब ऐड करना होगा। पेपर इज वाइट, तो अलग हो गया ना, खंड बन गया ना, जोड़ रहे हैं ना आप किसी चीज से किसी चीज को। तो भाषा ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ब्रह्म असीम है, ब्रह्म अखंड है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म हूं, ये लैपटॉप भी ब्रह्म है, ये मेज भी ब्रह्म है, मेरा शरीर भी ब्रह्म है, ये कपड़ा भी ब्रह्म है, मेरे जो अनुभव हैं वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के ऊपर जो नाम और रूप है, आई एम आदित्य, तो आदित्य नाम है और मेरा ये शरीर ये रूप है। तो ये नाम और ये रूप क्षणिक है, ये सत्य नहीं है। पर ये नाम और रूप जिसके ऊपर सुपर इंपोज किए गए हैं वो ब्रह्म है। लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी का पलंग, पलंग का नाम और रूप अलग है, मेज का नाम और रूप अलग है, कुर्सी का नाम और रूप अलग है, पर लकड़ी सबका अंडरलाइंग कॉज है। लकड़ी सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर मेज भी बनी है, जिसके ऊपर कुर्सी का भी नाम और रूप रखा गया है, जिसके ऊपर पलंग का भी नाम और रूप रखा गया है। नाम और रूप हमेशा एक सबस्ट्रेटम के ऊपर रखे जाते हैं, वो सबस्ट्रेटम ब्रह्म है। तो इस प्रकृति में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जो भी नाम और रूप हैं किसी भी चीज के, वो ब्रह्म के ऊपर ही सुपर इम्पोज्ड हैं। इसको अध्यास कहते हैं, इसको अध्यास कहते हैं। अध्यास मतलब सुपर इम्पोजिशन, मतलब ब्रह्म के ऊपर मेरा नाम और मेरा रूप अध्यासित है, सुपर इम्पोज्ड है। तो सब कुछ ब्रह्म है। पर ये जो डिस्टिंक्शन है, कुर्सी, मेज, पलंग, मैं, आप, ये डिस्टिंक्शन क्या है? इस डिस्टिंक्शन पे थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल हमने ये समझा कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य होने के साथ साथ चैतन्य भी है, कॉन्शियस। ब्रह्म इज ट्रुथ, ब्रह्म इज कॉन्शियस, चैतन्य है, सीख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, कॉन्शियस है, अवेयर है, सुपर कॉन्शियस है। ब्रह्म की क्वालिटी नहीं है कॉन्शियसनेस, ब्रह्म का नेचर कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म कॉन्शियसनेस ही है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्म अगर कॉन्शियसनेस है और ये सारा जगत ब्रह्म के ऊपर ही अध्यासित है, सुपर इम्पोज्ड है, तो फिर मैं कॉन्शियस हूं, लेकिन ये मेज, ये तो कॉन्शियस नहीं है। तो अगर ये कॉन्शियस नहीं है तो क्या ये इसका सबस्ट्रेटम, इसका अंडरलाइंग कॉज ब्रह्म नहीं है? क्योंकि ब्रह्म तो कॉन्शियस है और इस मेज में तो कॉन्शियसनेस दिख नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि
ये बात झूठ है कि ब्रह्म कॉन्शियस है? नहीं, ये बात झूठ नहीं है। आईना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो जिस चीज की लाइट उस पर पड़ती है उसका इमेज आईने में दिखता है, मिरर में। पर पत्थर कुछ नहीं दिखाता, उसमें कोई इमेज नहीं दिख रही है आपको। तो क्या इसका मतलब ये है कि पत्थर के लिए लाइट एब्सेंट है? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। पत्थर के पास ये गुण नहीं है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसका सरफेस ऐसा नहीं है, जबकि आईना का सरफेस ऐसा है। लाइट दोनों के लिए है। एक रूम में एक बल्ब हो जिसका स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती हो, और एक बल्ब हो जो फ्यूज्ड हो, स्विच ऑन करने से लाइट नहीं जल रही। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, पर उस बल्ब में ये कैपेसिटी नहीं है, उस बल्ब में ये क्षमता नहीं है कि वो लाइट को एक्सप्रेस कर पाए। लाइट तो है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा लाइट को, जबकि एक कर पा रहा है। मैं ब्रह्म को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ। ये मेज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, इसके पास वो गुण नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन ब्रह्म इसके अंदर भी है। तो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चैतन्य है, और जो सत्य है, नित्य है, अखंड है, अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, अचिंत्य है, अकल्प है, जिसके बारे में चिंतन नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जो चैतन्य है, जो करता नहीं है और भोगता नहीं है, ना कर्म करता है ना उसका भोगता है, वो ना उसको भुगतता है, वो आनंदित है, वो आनंद का विषय है, वो ब्लिस है। आप अगर कर्म से मुक्त हो जाएं, आपके ऊपर कोई कर्म करने की बाध्यता ना हो, आप रिजल्ट्स से भी फ्री हो जाएं और एक्शन से भी फ्री हो जाएं, तो आप कितने आनंदित रहेंगे। यही ब्रह्म का नेचर है। तो ब्रह्म इज ट्रुथ, ब्रह्म इज कॉन्शियस एंड ब्रह्म इज ब्लिस। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चैतन्य है, ब्रह्म आनंद है। इसीलिए ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो ब्रह्म को अनुभूति करेगा, ब्रह्म की अनुभूति करेगा, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाएगा। उसको फिर भेद नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट में, विषय में कोई भेद नहीं दिखेगा। उसके लिए सब कुछ एक हो जाएगा। यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांत। अनेकता में एकता, ये ब्रह्म की बात है। अब अगर ब्रह्म एक ही है और ब्रह्म ही सब जगह है, हर जगह का सबस्ट्रेटम ब्रह्म ही है, तो हर चीज अलग अलग क्यों दिख रही है हमें, एक क्यों नहीं दिख रही? फिर इसका जवाब है माया, द क्रिएटिव फोर्स ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म का जो क्रिएटिव पावर है वो माया है। माया ही ब्रह्म के ऊपर सुपर इम्पोज करती है नाम और रूप को, अध्यासित करती है नाम और रूप को। सोने का कंगन और सोने का कुंडल, ये जो दो नाम और रूप हैं, ये माया ने अध्यास किए हैं इसके ऊपर। दोनों का सबस्ट्रेटम क्या है? सोना। सोना कुंडल में भी सोना है, सोना कंगन में भी सोना है, पर इसके ऊपर नाम और रूप माया ने चढ़ा दिए। इसीलिए कुंडल और कंगन मिथ्या है, कुर्सी और पलंग मिथ्या है, लकड़ी सत्य है। तो मिथ्या क्या है? जो सच और झूठ दोनों नहीं है वो मिथ्या है। सच और झूठ दोनों के परे है। झूठ नहीं है क्योंकि दिख रहा है, मेज महसूस हो रहा है, एग्जिस्टेंट है। आप कैसे कह देंगे कि झूठ है? नहीं कह सकते। सत्य भी नहीं है क्योंकि लकड़ी है, ये मेज तो है नहीं, कुर्सी तो है नहीं, और सच कहूं तो लकड़ी भी नहीं है। क्या है? कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है। सच कहूं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं,
मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, एटम है, एटम भी नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्वार्क है, वाइब्रेशंस हैं। तो सत्य कौन सा हुआ फिर? लकड़ी, मेज, पलंग, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, एनर्जी, वाइब्रेशन, क्या सच है? कुछ सच नहीं है। तो ना सच है ना झूठ है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि बदल जाएगा, नित्य नहीं है, और झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। कैसे कह देंगे कि नहीं है? तो ना सच है ना झूठ है, वो मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है। इसीलिए फिर आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, सबस्ट्रेटम सत्य है, सुपर इम्पोज्ड इमेज और सुपर इम्पोज्ड नेम मिथ्या है। झूठ नहीं है, मिथ्या है। तो मिथ्या, सच और झूठ दोनों नहीं है। अब ये जो सत्य है वेदांत में, अद्वैत वेदांत में, इसके भी 3 स्तर हैं। एक कहानी है कि एक राजा थे, उनको सपना आया कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ है और वो राजा फिर भागने लगे। सो रहे थे, सपना में देख रहे थे ये सब, भागने लगे, छुपने लगे, और उनके ऊपर एक आक्रमण हो ही गया, किसी ने आके कुछ चला ही दिया। तो वो चिल्लाए बचाओ बचाओ। अब जब सैनिकों ने सुना तो दौड़े दौड़े आए कि क्या हो गया भाई, महाराज बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। तो महाराज जब उठे तो कह रहे थे कि मेरे ऊपर तो आक्रमण हुआ था, मैं तो जंगल में छुपा हुआ था, मैं यहाँ कौन लेकर आया मुझे? तो उनकी रानियों ने कहा और सैनिकों ने कहा कि महाराज आप सपना देख रहे थे, अब आप उठ गए। तो महाराज बहुत डिस्टर्ब हो गए, पूछने लगे कि वो सत्य था या ये सत्य है? मेज सत्य है या लकड़ी सत्य है? कौन सत्य है? तो सैनिकों बार बार पूरी रात यही कहते रहे, वो सत्य था कि ये सत्य है, वो सत्य था कि ये सत्य है। तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़े स्कॉलर को बुलवाया, याज्ञवल्क, ऋषि याज्ञवल्क को बुलाया और उनसे पूछा कि वो सत्य था या ये सत्य है? तो याज्ञवल्क ने कहा कि ना वो सत्य था ना ये सत्य है। फिर उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, सपने में जो भी हो रहा था वो कौन देख रहा था? तो महाराज ने कहा कि जी मैं ही देख रहा था। उन्होंने कहा कि अभी जो कुछ आप देख रहे हैं वो कौन देख रहा है? तो उन्होंने कहा जी मैं ही देख रहा हूं। तो याज्ञवल्क ने कहा कि ना वो सत्य था ना ये सत्य है। तो महाराज बहुत कंफ्यूज हो गए कि ना वो सत्य था ना ये सत्य है, वो भी सत्य था ये भी सत्य है, माजरा क्या है? तो ऋषि ने समझाया। क्या समझाया? कहा कि सत्य के 3 स्तर होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए आपको जिसका आभास हो, टेम्पररी फीलिंग, टेम्पररी एक्सपीरियंस हो जिस चीज का आपको, वो प्रतिभासिक सत्य है। आभास हुआ है, क्षणिक आभास हुआ है, टेम्पररी एक्सपीरियंस हुआ है, प्रतिभासिक सत्य है। जैसे हाईवे पे चल रहे हैं गर्मी के दिन में और आपको मिराज फॉर्मेशन हो रहा है, मिराज दिख रहा है, मिराज, मिरेज जो भी कहते हैं उसे, मिराज दिख रहा है कि पानी है, पर जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वहां कोई पानी नहीं है, प्रतिभासिक सत्य। क्या आपको पानी नहीं दिखा था? दिखा था ना, तो सत्य तो है। आप ये नहीं कह सकते कि झूठ है, प्रतिभासिक सत्य है, टेम्पररी एक्सपीरियंस, क्षणिक सत्य। एक सत्य वो जो आपको ये मेज दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, ये व्यवहारिक सत्य है। जो राजा को अपने दरबार के लोग दिखने लग गए, सैनिक, उनकी रानियां, ऋषि, वो उनका व्यवहारिक सत्य। सपना क्या था? प्रतिभासिक सत्य। उनका राज दरबार, सैनिक, रानियां, ऋषि, ये क्या है? व्यवहारिक सत्य, जो प्रतिभासिक सत्य से थोड़ा ज्यादा सच है, व्यवहारिक सत्य। एक तीसरा सत्य होता है परमार्थिक सत्य, हाईएस्ट ट्रूथ। परमार्थिक सत्य का पता कैसे चलेगा? प्रतिभासिक सत्य से आप व्यवहारिक सत्य पे कैसे आए? जब आप उस सिचुएशन से बाहर आए, करेक्ट? तो आप व्यवहारिक सत्य से पारमार्थिक सत्य पे कब जाएंगे? जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इस सिचुएशन से बाहर आप कैसे निकलेंगे? इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रकाश की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। उपनिषदों ने कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान यानी बुद्धि, विवेक।
विवेक, बुद्धि जागृत जब होगी तो ब्रह्म की अनुभूति होगी, और जैसे ही ब्रह्म की अनुभूति होगी व्यवहारिक सत्य के बारे में सब कुछ जान जाएंगे आप कि ये मिथ्या था। कैसे ब्रह्म की अनुभूति होगी? प्रज्ञा, बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान रूपी प्रकाश जब आएगा तो अविद्या रूपी अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान रूपी प्रकाश, ये जो माया दिख रही है आपको जगत में, ये आपके अविद्या की चलते है। आपके मन में जो अविद्या का अंधकार है उसकी वजह से माया आपको जकड़ के बैठी है और आपको ये अलग अलग विषय दिख रहे हैं, जबकि ये अलग नहीं है। सबका अंडरलाइंग कॉज, सबका सबस्ट्रेटम ब्रह्म है। ब्रह्म को देखने के लिए अविद्या का अहंकार मिटाना होगा, जो कि विद्या से मिटेगा, ज्ञान से मिटेगा। उपनिषदों ने कहा है ना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे मां, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलें, मुझे तमस से, अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें, ज्योति की तरफ ले चलें, और मुझे मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले चलें। तो अंधकार को मिटाना होगा, तब ये ब्रह्म का दर्शन होगा आपको, मुझे, आपको, मेरा मतलब है हमें। तो अद्वैत वेदांत की ये फिलॉसफी है। और तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरी ये समझ है, गलत हो सकती है, पूरे विनम्रता के साथ। हो सकता है मैंने बहुत कुछ अशुद्ध, अपूर्ण, गलत बोल दिया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी जो समझ थी वो मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।